गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि तारीख 28 जुलाई 2021 को आई है। सबसे पहले बेटा हम वर्कशीट को पढ़ेंगे, फिर उसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे और फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा आप वर्कशीट के ऊपर अपना नाम एवं अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। चलो वर्कशीट पढ़ते हैं। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इसी काम को ही बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र की आत्मा में उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उससे जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावनाओं उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो बेटा अब हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सद और असद। सद शब्द का अर्थ होता है बेटा अच्छे गुण, सद्गुण, सच्चे गुण, और असद का अर्थ होता है बुरे गुण। संपन्न, संपन्न का अर्थ होता है बेटा पूरा करना। मनोविकार, मनोविकार का अर्थ होता है मन के विकार। विवेक, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि। धर्माचार्य, धर्माचार्य होते हैं बेटा अपने धर्म का प्रचार करने वाले या धर्म का ज्ञान देने वाले। श्रोताओं, श्रोताओं का अर्थ होता है सुनने वाला। हर्ष और विस्मय, हर्ष का अर्थ होता है बेटा खुशी, विस्मय का अर्थ होता है अद्भुत। क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। द्वेष का अर्थ होता है किसी को भी बिना वजह तंग करना या दुखी करना। व्यापक, व्यापक का अर्थ होता है बहुत बड़ा। मस्तिष्क का अर्थ होता है बेटा हमारा दिमाग। तादात्म्य का अर्थ होता है बेटा बहुत ही घुल मिल जाना। चलो बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में मनुष्य की किन दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात कही गई है। तो इस अनुच्छेद में बेटा दो प्रकार की मनोवृत्तियों की बात कही गई है। सबसे पहली है सद मतलब अच्छी प्रवृत्तियाँ, और असद मतलब बुरी प्रवृत्तियाँ। हमारा दूसरा प्रश्न है, सुखद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर है बेटा कि सुखद मनुष्य जीवन के लिए सद प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। हमारा तीसरा प्रश्न है बेटा, हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, विस्मय का अर्थ होता है अद्भुत, द्वेष का अर्थ होता है किसी को बिना वजह परेशान करना, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा।
हमारा अगला प्रश्न है बेटा, साहित्यकार शब्द साहित्य प्लस कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाएं। तो बेटा प्रत्यय जो होते हैं आपको पता है कि पीछे लगने वाले शब्द होते हैं, जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, प से प्रत्यय, प से पीछे। तो इसके 4 शब्द आप लिख सकते हो बेटा, सलाहकार, कलाकार, चित्रकार और संगीतकार। ये शब्द इसके मूल शब्द हैं और कार क्या है, इसका प्रत्यय है। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्वयं की गतिविधि है जो आपने करनी है। इसमें ये पूछा है कि साहित्य की किस विधा में आपको अधिक रुचि है, कहानी या कविता। अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो बेटा ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा बड़ी कविता या बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी लिखनी है। आप 4-5 लाइनों की छोटी सी कविता या छोटी सी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। आशा करती हूँ बेटा आप सबको ये वर्कशीट समझ आई है।